नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और मुझे आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार पर। अगर यह वीडियो आपको हमारे फेसबुक पेज सिकंदर जर्नलिस्ट @gmail पर देखिए तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। बहरहाल आज सोमवार है। सोमवार यानी कि भगवान शिव का यह दिन जो है समर्पित है। वैसे तो दिन रात सब कुछ उन्हीं के नाम पे है, क्योंकि वह त्रिलोकपति हैं, त्रिलोक धाम है, त्रिलोकी धाम है, त्रिलोकेश्वर है, महाकाल है ना। वो घट घट व्यापी हैं, त्रिभुवन स्वामी हैं। तो जाहिर सी बात है तीनों लोगों के रचयिता हैं, है ना। तीनों कालों में समाहित हैं। वही ब्रह्मा हैं, वही विष्णु हैं, वही महाकाल हैं, सब एक ही हैं। तो जाहिर सी बात है उनके लिए कुछ भी चीज़ें जो है ना वह अलग नहीं है। चलिए अब समझते हैं कि वह कौन सा कारण है। आज है सोमवार, और सोमवार अक्सर में आप लोगों ने देखा होगा कि आज एक बड़ी आबादी महाकाल को गुरु के रूप में स्वीकार करता है, शिव जी को गुरु के रूप में मानता है, यानी कि शिव जी गुरु हैं। जाहिर सी बात है भगवान शिव से गुरु आज तक कोई हुआ ही नहीं बड़ा। उनके जो विद्यार्थी हैं ना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कोटि के विद्यार्थी हैं, है ना। तो बीच में ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि कुछ गलत गुरुओं के संपर्क में आने के बाद से गुरुओं की जो निष्ठा था उस पर लोगों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया था। कुछ एक चंद गुरुओं की वजह से, सारे लोग नहीं थे ऐसे। चलिए कोई नहीं, फिर भी उसी में से एक ऐसे व्यक्ति का पदार्पण होता है, हरिंद्रानंद जी। तो हरिंद्रानंद जी दरअसल वो बिहार सरकार में एक अधिकारी थे, परंतु उनका जो जुड़ाव था वह कहीं न कहीं आध्यात्म की ओर लेके जा रहा था। अध्यात्म के प्रति उनकी जो निष्ठा था, उनकी जो कर्तव्य बोध था, उनका जो ज्ञान बोध था, उनका जो संस्कार था, उनका जो मत था, वह महाकाल को देखने के लिए था। राइट। अब महाकाल को कैसे प्रसन्न करे, इसी व्यवस्था में, इसी चीज को सोचने में वस्तुतः वह एक ऐसे गुरु की तलाश कर रहे थे कि उनकी सारी समस्याओं को सॉल्व करे, उनकी सारी समस्याओं को कोई समाप्त करने में मदद करे। उसी क्रम में अनवरत रूप से तपस्या किए, चीज़ों को सीखने का प्रयास किए। कई एक बार उनको प्रेतात्माओं ने उनको ठगा, अपने जाल में फांसने की कोशिश की। अंततः महाकाल से उनका दर्शन हुआ। हरिनंद्रानंद जी को और उनकी धर्मपत्नी, उनकी जीवन संगिनी दीदी माँ नीलम थी। क्योंकि वो भी देखो, कभी इसमें वो ये नहीं होता है, जितने भी शिव शिष्य के परिवार हैं यानी वो परिवार है पूरा, इसलिए भैया और दीदी ही इसमें चलता है, बहन ही है, गुरु भाई और गुरु बहना। तो उसी क्रम में भगवान से इनकी जब मुलाकात होता है तो वह बड़ा दिलचस्प है। मुलाकात ऐसी होता है जब इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो महाकाल की जब इनकी मुलाकात हुई तो महाकाल ने इनसे कहा कि देखो हमें प्रसन्न करना बड़ा ही आसान है, और समस्त लोगों में जो एक नकारात्मक गुरुओं की जो छवि बन गई है उसे दूर करने का एकमात्र अभी उपाय है इस कलयुग में कि लोगों को बताओ और लोगों को समझाओ। 3 सूत्रों को फॉलो जो करेगा, जो 3 सूत्रों को, जो नियमों को पालन करेगा, मैं उसके समस्त दुखों को हरूंगा। अब ऐसा नहीं है, इसको लोग बहुत सारे नेगेटिव में भी लेंगे या नकारात्मक रूप से भी लेंगे। देखो होता क्या है कि अगर आप शिक्षक हैं तो जो व्यक्ति रेगुलर क्लास में आता है, जो रेगुलर यानी कि प्रतिदिन कक्षा में अपने आप को रखता है, उपस्थित रखता है, उसके प्रति गुरु की भावना ज़्यादा ही निष्ठावान हो जाता है।
उससे ज़्यादा ही प्रेम हो जाता है, होता है ना। तो उसी प्रकार से महादेव का जो ये 3 सूत्र है ना, यानी क्या करना है, एक है कि जागा जागा महादेव मैया भवानी की जय। पहला है दया मांगना। क्या करना है, दया मांगना। कहना है, हे शिव जी आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, है ना। आप अपनी स्वेच्छा, आपके पास जितना वक्त है, जितना समय है, उसी समय में 5 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, 51 बार, जितना बार आप दया मांग सकते हैं। दया मांगना मतलब कि उनको याद करना। अगर आप उसको उल्टा भाव से देखते हो तो दया को याद भी करते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम अपने गुरु को याद करेंगे मतलब हम दया मांग रहे हैं उनसे कि प्रभु हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, उस समस्या का छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। क्या करें हम, कैसे हम उस समस्या से दूर हों जो हम जूझ रहे हैं। तो ऐसे में एकमात्र तरीका है कि गुरु को प्रसन्न करने के लिए उनसे दया मांगना, यानी याद करना। तो जब आप गुरु को याद करेंगे, मान लीजिए कि अगर मैं एक शिक्षक हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो अगर हमारा स्टूडेंट हमें याद करता है तो स्वतः हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, चाहे वह विज्ञान की हो, चाहे वह सामाजिक अध्ययन की हो, चाहे संस्कृत की हो, चाहे गणित की हो। उसी प्रकार से जब महाकाल को आप याद करेंगे, आप उनसे दया मांगेंगे, तो स्वतः वह गुरु होने के नाते आपके समस्त पापों को हर लेंगे। तो पहला क्या किया हम लोगों ने, दया मांगा, है ना। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में फिर है 108 बार जाप करना है। क्या करना है, 108 बार जाप करना है नमः शिवाय का। देखो पंचाक्षरण मंत्र है, बड़ा ही आसान मंत्र है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, है ना। यदि आपके पास में रुद्राक्ष का माला हो या तुलसी का माला, जो भी आपके पास में, ये नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा ये है आडंबर है कि इन चीज़ों को ही रखना पड़ेगा और इनको फॉलो करना पड़ेगा तभी आप सक्सेस हो पाइएगा, है ना। तो 108 बार आप जैसे प्रतिदिन, जब भी आपके पास 24 आवर में 24 घंटा में आपको जब भी समय मिल जाए, तो भगवान को एक बार जरूर याद कीजिए, महादेव को याद कीजिए जो आपके गुरु हैं, शिव जी हैं। हे शिव जी आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर या शिष्य पर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। जितना आप दया मांगिएगा, यानी जितना आप उनको रिमेंबर कीजिएगा, जितना आप उनको याद कीजिएगा, गुरु का जो निष्ठा है ना, गुरु का जो एक प्रकार का जो विवेक है गुरु आपके प्रति, वो निष्ठावान होकर के आपसे भूल मिल जाएंगे। तो इस बात को विशेष रूप से फोकस कीजिएगा, यानी दया मांगना है, ठीक है। और नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। क्या करना है, नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 24 घंटा में जब भी आपको समय मिले 108 बार जाप करें। वैसे एक चीज़ मैं बता दूं कि 24 घंटा किसी ये चीज़ नहीं है। देखिए होता क्या है ना, कि जैसे कहते ना, सुबह उठा हूँ रघुनाथा, माता पिता चरण रखा हूँ माथा। तो जब जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो जो निवृत्त होते हैं, और निवृत्त होने के पश्चात जो है ना, आप किसी मंदिर में जाते हैं या घर में ही जब आप पूजा करते हो ना, तो देखो साफ सुथरा मन से जो है ना, से गुरु का कृपा बहुत ज़्यादा होता है। और विशेष करके आप किसी प्राण प्रति, घर तो बेहतर है, घर ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आसपास में मंदिर हो ना, तो मंदिर में जाइए। क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, कि वहाँ पर क्या है कि मंदिर है, और मंदिर में जो है, मंदिर है, मान लीजिए कोई मंदिर है, ठीक है। तो मंदिर में क्या होता है कि प्राण प्रतिष्ठित वहाँ पर मूर्तियाँ होता है, समझे। तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जो होता है ना, उसमें समझो कि स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, यानी ऊर्जाएं जो होती है, सकारात्मक ऊर्जाएं का बहाव होता है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप जाकर के 108 बार आप प्रभु के नाम पर जाप करते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। इसके बाद पता है क्या होता है, इसके बाद जो तीसरा जो है महाशक्तिशाली जो उपाय है, वह चर्चा करना होता है। क्या करना होता है, चर्चा करना होता है, यानी कि शिव जी के बारे में बताना है, यानी कि अपने गुरु के बारे में बताना है। मान लीजिए कि अगर हम मदर प्राइड किड्स स्कूल के शिक्षक हैं, तो जब गार्जियन इस स्कूल को चर्चा करेंगे, राइट,
कि मदर प्राइड किड्स स्कूल जो शिव जी के नावाडी शिव जी के मंदिर के बगल में अवस्थित है, वहाँ उस मंदिर उस विद्यालय में बहुत अच्छे शिक्षक है, बहुत अच्छी शिक्षिकाएं हैं। वहाँ पर पढ़ाई उच्च कोटि का होता है, संस्कारवान शिक्षक होते हैं, है ना, संस्कारवान शिक्षिका होती है। वही कारण है कि बच्चे भी संस्कारवान हो रहे हैं। उसी प्रकार से आप जितने महाकाल को, महादेव को चर्चा करेंगे, उनकी नीतियों को चर्चा करेंगे, उनकी ज्ञान को चर्चा करेंगे, उनकी विज्ञान को चर्चा करेंगे, उनकी संस्कार को चर्चा करेंगे, उनका निष्ठा को चर्चा करेंगे, उनकी हलाहल के बारे में चर्चा करेंगे, शिव परिवार के बारे में चर्चा करेंगे, शिव को शिवत्व से जोड़ने के बारे में चर्चा करेंगे, शिव को जीव से जब आप कनेक्टिविटी करेंगे, एक दूसरे को आप जब मिलाएंगे, तो स्वतः आपके अंदर में एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का भाव होगा और सकारात्मक ऊर्जा का स्मरण होगा, और वह ऊर्जा आपके अंदर में जो नकारात्मक छवि है, नकारात्मक शक्ति है, जो पल रहा है, वह समाप्त हो जाएगा। हमने देखा है हमारे पिताजी भगवान शिव का अन्य सेवक है, उनको वो गुरु मानते हैं, उनकी बड़ी निष्ठा है, और महाकाल के सामने अगर वो प्रणाम कर लिए, महाकाल से अगर वो दया मांग रहे हैं, तो विश्वास कीजिए इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य, इतना ज्ञान, इतना विज्ञान उनके अंदर में फैल गया है। मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं वह हर चीज़ों को आपके साथ में ये होगा कि भाई आपके अंदर में कि वो पिताजी हैं इसलिए उसके बारे में ये व्यक्ति ऐसा बोला नहीं, क्योंकि वे सच्चे शिष्य हैं। तो हमने देखा है उनकी नीति को, उनकी प्रेमत्व को देखा है। जो भी गुरु से कहते हैं, हाँ, जो होने लायक नहीं है, जो चीज़ें नहीं है, लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, उसको गुरु पूरा नहीं करेंगे, और उनको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, तो स्वतः आपके साथ में गुरु आपके साथ में खड़ा हो जाएंगे। तो विश्वास कीजिए, महाकाल की उस महाशक्ति को याद कीजिए, उस महातत्व को याद कीजिए, परमात्मा की उस परम शक्ति को देखिए और आगे बढ़िए। आपके अंदर में वह सारी चीज़ों का वह सर्वनाश कर देंगे, यानी कि वह नकारात्मक छवि, नकारात्मक ज्ञान, नकारात्मक भाव, नकारात्मक विवेक को नष्ट कर देंगे, और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। विश्वास कीजिए, हमारे लोग जो हैं महाकाल को गुरु मानते हैं, और गुरु स्वरूप में उनकी पूजा होनी चाहिए, तो बहुत ही सुंदर होगा। क्योंकि देखो ना, ईश्वर रूप में अगर आप उनको पूजते हैं, तो ईश्वर क्या है ना कि अब हमारी वो उम्र नहीं है कि हम लोग 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष पहले लोग जीते थे। अब 100 वर्ष आपके पास में, वह भी 50 से 60, 70 में आपकी जो है से आना और जाना तय हो गया है। तो ऐसे में गुरु से जो कनेक्टिविटी होती है ना, थोड़ा चंद दिनों में हो जाता है। आप प्री नर्सरी में पढ़ते हो, LKG में पढ़ते हो, UKG में पढ़ते हो, 1 में पढ़ते हो, 2 में पढ़ते हो, धीरे धीरे कनेक्टिविटी होती है ना, गुरु पहचान जाता है ना कि सबसे मेरा तेज तरार स्टूडेंट है। उसी प्रकार से भगवान शिव भी पहचानते हैं और जानते हैं कि ये हमारा सबसे तेज स्टूडेंट है, यानी कि हमसे रेगुलर क्लास में आने वाला विद्यार्थी है। तो मेरा विश्वास कीजिए, हर गुरु सम्मेलन में जो है आप उपस्थित होइए, गुरु की कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही हमारे आप सभी से विशेष विनती है, निवेदन है कि आप सभी पर महाकाल का कृपा बना रहे। आप दया मांगिए, सुबह उठिए, शाम में भी, सोते समय में भी। तो निश्चित तौर पर जब रक्त की धमनियों में जब भगवान शिव का जब जाप होगा ना, तो आपको हार्ट अटैक जैसी बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप निरोगी जिंदगी को जिएंगे। विश्वास कीजिए, एक बार तो करके देखिए ना, इसमें क्या रखा है, कौन सा पैसा लग रहा है। एक बार घोषणा करवा लिए, है ना, अंतरिक्ष में लोग घोषणा कर दिया कि आज से जो है से भगवान शिव को यह व्यक्ति गुरु मान रहे हैं, और इन पर कृपा जो है आप पर होना चाहिए। ठीक है, दया मांगना शुरू कर दिए, स्वतः आपके अंदर में वह सारी चीज़ों का नाश हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। तो बोलिए हमारे साथ, जागा जागा महादेव, मैया भवानी की जय। हरा हरा महादेव, मैया भवानी की जय। हे शिव जी, आप हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए, 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 दया कीजिए। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ये
5 बार जो है से नमः शिवाय का जाप दया मांगने के बाद में कर लीजिए। उसके बाद 108 बार नमः शिवाय का जाप कीजिए, ठीक है। और शिव चर्चा को जारी रखिए। आपके अंदर में सारी ऊर्जाओं का प्रभाव होगा, आप ज्ञानवान होंगे। आपकी जो है से संसार में लोग जो है आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। आप सम्मानपूर्वक एक ज़िंदगी को आप जिएंगे। और जब आप इस पृथ्वी को छोड़कर, इस धरती माता को, धरा को छोड़कर जाएंगे तो आपको लोग वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बोलिए महाकाल की जय।